सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं सीमाएं। पिछली क्लास में आपने देखा सीमा ज्ञात करने की क्रिया विधि और सीमा ज्ञात करने की अलग अलग विधियां। अलग अलग विधियों के अंतर्गत आपने लिया प्रतिस्थापन द्वारा सीमा ज्ञात करना, गुणनखंडों के द्वारा सीमा ज्ञात करना, परमेयीकरण के द्वारा सीमा ज्ञात करना और फलनों के प्रसार के द्वारा सीमा ज्ञात करना, एल हॉस्पिटल नियम द्वारा सीमा ज्ञात करना और साथ साथ आपने देखा x टेंड्स टू इनफाइनाइट रूप की सीमाएं। अब कुछ एग्जाम्पल इसके लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लिमिट दे रखा है लिमिट ऑफ ax प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ऊपर नीचे दोनों जगह x के व्यंजक दे रखे हैं, एक घात के व्यंजक है, समान घात के व्यंजक हो और x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो जो बड़ी से बड़ी घात के पद हैं उनके गुणांकों के बराबर गुणांकों के अनुपात के रूप में सीमा आ जाती है। जैसे आपने क्वेश्चन भी किए थे, एक क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, दूसरा भी देखते हैं। यहाँ सेकंड आपने लिख रखा है लिमिट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी एज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऊपर भी दो घात का पद है, नीचे भी दो घात का पद है, तो एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट क्या आएगी, एक्स स्क्वायर गुणांक ऊपर जो है वो और नीचे उन दोनों का अनुपात आ जाएगा, ए अपॉन पी आ गया। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इसको देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3 और ऊपर अगर कम घात का व्यंजक हो और नीचे ज़्यादा घात का व्यंजक हो, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तब 0 आ जाता है और ऊपर अधिक घात के व्यंजक हो नीचे कम घात के व्यंजक हो तब इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये लिमिट आपने कल देख ली थी, इसी आधार पर आपने प्रूफ भी कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली फॉर्म पे ये क्वेश्चन और एग्जाम वाला क्वेश्चन है, अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ है। लिमिट ऑफ ब्रैकेट ax माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। फाइनाइट है, ये परिमित है, तब a का मान पूछा है। अगर ये परिमित है तो कब होगा, जब दो व्यंजक ऊपर नीचे दे रखे हों तो ऊपर और नीचे समान घात के पद आने चाहिए तभी परिमित आएगी। तो दी सीमा जो दे रखी है उसी को लेके चलते हैं आप। दी सीमा लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स एलसीएम ले लिया, ax प्लस ax स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये बराबर दे रखा है फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि परिमित। परिमित तो क्या है कि ऊपर और नीचे समान घात के व्यंजक होने चाहिए। नीचे एक घात के व्यंजक दे रखा है, ऊपर दो घात के व्यंजक दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर दो घात के व्यंजक नहीं होना चाहिए, अंश में एक घात का व्यंजक होगा। दिस इम्प्लाइज देयर शुड बी लीनियर एक्सप्रेशन इन न्यूमिनेटर। और लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए तो क्या हो गया, a बराबर 1 आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दे रखा है a माइनस 1, यानी कि न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी लीनियर एक्सप्रेशन इन न्यूमिनेटर। और लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसका एक्स स्क्वायर गुणांक 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 0 रख दिया आपने और एक्स स्क्वायर गुणांक 0 रख दिया तो a बराबर 1 आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया, ये सेकंड आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। अब लेते हैं आप ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स त्रिकोणमितीय सीमाएं। त्रिकोणमितीय सीमाओं से क्या मतलब है, ऐसी सीमाएं जिनमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हो। तो अपन लिखते हैं नंबर 1 लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0। बहुत पॉपुलर लिमिट है, 1 के बराबर आती है। साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गई, 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गई। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको 1। आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0। साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दिया, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन
5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर x आ गया, x टेंड्स टू 0। ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं और नीचे वाले x से कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x कैंसिल हो गया, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 0 1 के बराबर आ गया, यानी साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0, ये लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। x की जगह और भी कोई एंगल लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, 1। अच्छा, एक आपने सैंडविच थ्योरम और पढ़ी थी, सैंडविच थ्योरम कल आपने पढ़ी थी, एफ एक्स एच एक्स जी एक्स 3 फंक्शन है और इस तरह दे रखा था एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, और वहाँ एफ एक्स और जी एक्स दोनों की सीमा एक्स टेंड्स टू ए पर अगर बराबर है तो एच एक्स की सीमा भी एक्स टेंड्स टू ए पर उन्हीं के बराबर आएगी। ये आपकी सैंडविच थ्योरम कहलाती है। और ये आपके पास क्या है, 11th वाली बुक में जो दे रखी है, और 11th वाली बुक में साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 बराबर 1 सैंडविच थ्योरम की सहायता से प्रूव कर रखी है। अपन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं इसलिए आवश्यकता नहीं है, तो आप सब लोग अपने आप वहाँ इसको 11th वाली बुक में इसका प्रूफ देखेंगे। आपने यहाँ एक्सपेंशन करके कर लिया, नहीं भी करते तब भी आप इसको डायरेक्ट याद करके रख सकते हैं। अब दोबारा लिखते हैं, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये आपके 1 के बराबर है। और इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, ये भी आपके 1 के बराबर आएगी। साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 आ गया। यहाँ साइन एक्स का प्रसार कर देंगे जैसे प्रूव किया उसी तरह से, और इससे थोड़ा सा रिलेटेड रिजल्ट लिख दें, साइन ऑफ लिमिट ऑफ साइन ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। क्यों, जब भी साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो 1 आता है। अब यहाँ ऊपर ए दे रखा है, नीचे ए और ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ए आउटसाइड हो जाएगा। साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 मीन्स ए एक्स टेंड्स टू 0, तो वो लिमिट फिर a इंटू 1 a के बराबर आ जाएगी। लिमिट ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x, x टेंड्स टू 0, ये भी 1 के बराबर आएगी। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x अपॉन साइन इनवर्स x, x टेंड्स टू 0, ये 1 के बराबर हो गई। कोसाइन वाला भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ कॉस ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 के बराबर हो गई। फिफ्थ, लिमिट ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, अधिकतर बुक्स में थीटा लिखा होता है तो थीटा भी लिख सकते हैं आप। टेन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये भी 1 के बराबर आ गई। तो इस तरह की और भी लिमिट लिख सकते हैं, और सबका प्रूफ वही आसान एक्सपेंशन करके कर सकते हैं। कॉस एक्स का एक्सपेंशन याद होगा सभी को, कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह 10x के एक्सपेंशन से इसको प्रूव कर सकते हैं, साइन इनवर्स x के एक्सपेंशन से कर सकते हैं, या साइन इनवर्स x बराबर थीटा लिख दें। साइन इनवर्स x बराबर थीटा लिखेंगे तो थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, वो पहले से 1 के बराबर है। एक लिमिट और महत्वपूर्ण, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंड्स टू 0, ये 1/2 के बराबर है, ये है। तो इस तरह की जो लिमिट्स दे रखी हैं ये सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। एक बार आप घर पे प्रूव कर लेंगे सबको, और प्रूव करके फिर इनको रटना नहीं है, लेकिन 2-2 बार प्रूव करना है, जिससे कि आंसर अपने आप लर्न हो जाए। एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, ये सारी लिमिट लिखी हुई हैं, देखें, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, 1, और यू कैन से लिमिट ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये भी 1। लिमिट ऑफ थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मतलब है 1 अपॉन साइन थीटा, तो इनमें से कोई भी लिमिट लिखी हो सब 1 है। सेकंड, इसको दोबारा लिख दिया है आपने, सेकंड वाले में क्या लिखा है, लिमिट ऑफ साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए,
यहाँ x टेंस टू a पर fx टेंस टू 0 है। यानी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा आपके लिए, लिमिट ऑफ साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a एज x टेंस टू a। तो आप देख सकते हैं जब x टेंस टू a पर x माइनस a टेंस टू 0, वहाँ एंगल के स्थान पर क्या लिखा है, x माइनस a। तो जो x टेंस टू a लिखा है, x टेंस टू a की जगह क्या लिख सकते हैं आप, लिमिट ऑफ साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a और x माइनस a टेंस टू 0। अब ये उसी तरह की फॉर्म हो गई, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, वो 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ फिर 1 लिख देंगे आप। तो यानी कि साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 होता है। इसी को यूज करके ये जो लिमिट दे रखी है सेकंड नंबर पर, वहाँ fx, x की जगह fx लिख दिया है और x टेंस टू a, x टेंस टू a पर fx टेंस टू 0 आ गया। तो वो लिमिट भी 1 आ गई। थर्ड आपको लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0 1/2। अभी प्रूव कर लेते हैं। फिर इसी की तरह x की जगह fx लिख दिया, x टेंस टू a पर fx टेंस टू 0 है, तो इसकी जगह कुछ और होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ अलग लिमिट आ गई। फिफ्थ को प्रूव करते हैं, पहले आप थर्ड वाली कर लेते हैं फिर फिफ्थ करेंगे। थर्ड क्या दे रखा है, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0। पहले देखें x बराबर 0 लिखते हैं तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गई। तो अब इसको या तो हाफ एंगल में चेंज कर लें, हाफ एंगल में चेंज कर दें। 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे एक्स स्क्वायर है ही, एक्स टेंस टू 0। फिर इसको क्या लिखा आपने, 2 आउटसाइड लिखा, इसको लिख दिया आपने साइन x/2 अपॉन नीचे भी x/2 लिख दिया। x/2 है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये तो स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये 4 हो गया। देखें ज़रा ये वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम है क्या, ये 2 तो एज इट इज आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर की जगह x/2 होल स्क्वायर हो गया। x/2 होल स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन 4 ऐसे नहीं लगा सकते, इसलिए बैलेंस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना आ गया अपने पास, 2/4 1/2 और साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस 0 1 होता है, इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि ये 1/2 आ गया। तो फाइनली आपको ये लर्न करके रखना है, बहुत महत्वपूर्ण लिमिट है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0, ये बराबर कितना होगा 1/2। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या बड़े क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस की तरह काम में ले सकते हैं। ये अपने आप में भी क्वेश्चन आ सकता है या और बड़े क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं। तो फाइनली अपने पहले बेसिक लिमिट थी साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, उसी पे आधारित एक लिमिट हो गई, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0 बराबर 1/2। अब आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन लिखा था 5th नंबर पे, तो वो वाला क्वेश्चन लेते हैं आप। लिमिट ऑफ एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0। अगर इसको इस तरह से लिख लें आप, इस लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स, और एक्स को भी नीचे लिख दिया 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 है। अब ये आ गया साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0। तो ऐसा लगता है जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 वाली फॉर्म में, तो उससे आप इसको 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये 1 लिखने में आपने क्या है, मिस्टेक कर दी। अब कहाँ मिस्टेक हो गई वो देखें। अभी तो आप पढ़ रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 होता है, लेकिन यहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता कि जब x टेंस टू 0 तब 1 अपॉन एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ना कि 1 अपॉन एक्स टेंस टू 0। अगर 1 अपॉन एक्स टेंस टू 0 होता तब तो लिमिट ये 1 होती,
यहाँ 1/x टेंस टू 0 नहीं है। x टेंस टू 0 पर 1/x टेंस टू तो इन्फाइनाइट आ जाएगा, तो इसलिए वो लिमिट आपने सही नहीं है। तो अब दोबारा यहाँ करते हैं फिर। तो यहाँ एक लिमिट को दो लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 इंटू लिमिट ऑफ साइन 1/x एज x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ साइन 1/x एज x टेंस टू 0 और लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। ये तो 0 हो गई। ये क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना भी बड़ा हो, x टेंस टू 0 पर 1/x टेंस टू इन्फाइनाइट, एंगल कितना भी बड़ा हो जाए साइन ऑफ एंगल हमेशा -1 और 1 के बीच में होगी। ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1 और -1 या -1 एवं 1 के मध्य एक परिमित राशि। अब -1 और 1 के बीच में कोई भी परिमित राशि है, लेकिन 0 से गुणा करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा। तो फाइनली क्या हो गया, देयरफॉर लिमिट ऑफ x साइन 1/x एज x टेंस टू 0, ये बराबर 0 के बराबर हो गई। बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप इसे याद रखेंगे। और अगर x को 1/y से बदल दें तो ये 1/y साइन बाई हो जाएगा, यानी कि साइन बाई अपॉन बाई हो जाएगा। x टेंस टू 0 है तो बाई टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो वो भी 0 आएगा। तो फाइनली ये हुआ लिमिट ऑफ x साइन 1/x एज x टेंस टू 0। इस लिमिट को आपने दो लिमिट में कन्वर्ट किया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ साइन 1/x x टेंस टू 0। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 वो तो 0 हो गई, लेकिन साइन 1/x x टेंस टू 0 पर 1/x बहुत बड़ा एंगल हो गया। एंगल कितना भी बड़ा हो, साइन ऑफ एंगल -1 और 1 के बीच में होता है। तो देयरफॉर 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, 0 इंटू समथिंग फाइनाइट हमेशा 0, तो ये 0 आ गया। इसी को दोबारा भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x टेंस टू इन्फाइनाइट। सिमिलरली इसी प्रकार ये दो लिमिट में कन्वर्ट होगा, फिर लिमिट ऑफ साइन x एज x टेंस टू 0 अपॉन 0 नहीं इन्फाइनाइट, और नीचे क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फाइनाइट। अब साइन ऑफ x टेंस टू इन्फाइनाइट, एंगल कितना ही बड़ा हो, साइन ऑफ एंगल तो -1 और 1 के बीच में होगा, तो वही लिख दिया फिर -1 व 1 के मध्य परिमित राशि, ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, और नीचे क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट 0, यानी कि देयरफॉर ये भी आपकी वही लिमिट हो गई जो पहले वाली थी, लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x टेंस टू इन्फाइनाइट, ये आपकी 0 के बराबर आ गया। और अगर x बराबर 1/y पुट कर देंगे तो उसी में कन्वर्ट हो जाएगी, y साइन ऑफ 1/y बाई टेंस टू 0, तब भी 0 आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लिमिट ऐसे कैसे आती है और कहीं भी यूज भी हो जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों को लिमिट को लर्न करके रखेंगे। फिर आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखें क्या आ गया। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल अल्फ़ा के बराबर हों। ये समीकरण दे रखी है, दोनों मूल अल्फ़ा के बराबर हैं। अगर दोनों मूल अल्फ़ा के बराबर हैं तो ये समीकरण, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। समीकरण के दोनों मूल अल्फ़ा के बराबर हैं तो समीकरण को हल करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा आएंगे। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, ये आ गया। देन लिमिट ऑफ साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर बराबर है, ये लिखना है आपको। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस लिमिट को इक्वल लिख दिया आपने, लिमिट ऑफ ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिख दिया साइन ऑफ a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है, x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, x टेंस टू अल्फ़ा। अगर x टेंस टू अल्फ़ा है
तो x माइनस एल्फ़ा टेंस टू 0 हो जाएगा। अब क्या किया आपने, a से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, a से ऊपर कर दिया, और जो एंगल है एंगल टेंस टू 0, तो अब ये तो ऐसा बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 वाली फॉर्म हो गई। तो जो अपॉन a और a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा होल स्क्वायर, ये तो थीटा हो गया, और थीटा टेंस टू 0 है, क्योंकि जब x टेंस टू एल्फ़ा है तो x माइनस एल्फ़ा टेंस टू 0, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 1 इंटू a, फाइनली a आ गया। तो ये कौन सा आंसर आ गया आपका, आंसर आपका सेकंड वाला ये आंसर आ गया। देख सकते हैं अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आपको बस एक ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि समीकरण के दोनों मूल अल्फ़ा हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर a टाइम्स x माइनस एल्फ़ा होल स्क्वायर। ये अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ही पढ़ते हैं। अभी जो ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गई है, वहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन कल आपको क्लास मिल जाएगी, उसमें लास्ट हो गया। बाकी एक दिन प्रॉब्लम और करेंगे, उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का चैप्टर उसके साथ लूँगा। अभी 2 क्लासें चल रही हैं आपकी साथ साथ। एक क्लास में ये फंक्शन चल रहा था, फंक्शन के बाद ये लिमिट आ गई, इसमें कैलकुलस का पोर्शन चलता रहेगा, और उधर आपका ये ट्रिगोनोमेट्री वाले के साथ उसमें वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड ग्रेड में भी है और उसमें ACF में भी है। फर्स्ट ग्रेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम में ACF वाले एग्जाम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के काफ़ी आए क्वेश्चंस, और फर्स्ट ग्रेड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए, तो वो सभी में है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, और ये ACF में भी है। हाँ, अब इसको देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब आगे आपके पास एक और क्वेश्चन, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है, अभी 2019 में। लिमिट ऑफ √1 माइनस कॉस 2 टाइम्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x टेंस टू 2। अगर x टेंस टू 2 है तो x माइनस 2 टेंस टू 0 हो गया। तो अगर यहाँ पे ये मान लें आप कि सपोज x माइनस 2 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x टेंस टू 2 पर थीटा टेंस टू 0। तो अब देखें ये लिमिट किसके बराबर हो गई आपके पास, ये लिमिट हो गई लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये अंडर रूट, और नीचे हो गया थीटा, थीटा टेंस टू 0। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाता है, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0। अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, लिमिट ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0। अब मॉड ऑफ साइन थीटा तो थीटा बराबर 0 पर चेंज होता है नेचर, 0 से पहले तो माइनस थीटा होगा और उसके बाद प्लस थीटा होगा। तो ये अभी आपने वन साइडेड लिमिट नहीं पढ़ी है, तो मैं अभी तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो कि विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे वो तो आएगी आपके पास -1, और राइट हैंड लिमिट लेंगे वो आएगी आपके पास +1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही हैं, बराबर नहीं है, इसलिए ये सीमा विद्यमान नहीं है। अभी जो वन साइडेड लिमिट लेने वाले हैं इसके बाद, तो वन साइडेड लिमिट लेंगे तब उसमें अपन ये डिस्कस करेंगे। अब आप लेते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, चरघातांकीय सीमाएँ। चरघातांकीय फलन आपने पढ़ा था a⁴x, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपने पढ़ा था log of x। तो सबसे पहले अपन ये कि लेते हैं, अगर y बराबर a⁴x को रिकॉल करें आप, y बराबर a⁴x जब बेस आपका 1 से छोटा हो, इसका ग्राफ अगर याद करें आप तो किस तरह से आया था, ऐसे ग्राफ था। ये आपका 0,1 पॉइंट था, ये y एक्सिस, और जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं, x आगे और आगे और आगे जा रहा है, ग्राफ x अक्ष के पास आता जा रहा है, x अक्ष के पास आता जा रहा है, यानी कि y का मान 0 होता जा रहा है। तो यानी कि x टेंस टू इन्फिनिट पर ये 0 था, वहाँ लिखा था। तो सबसे पहले तो एक लिमिट अपन यही लिख देते हैं कि लिमिट ऑफ a⁴x एज x टेंस टू इन्फिनिट बराबर 0, जब आधार पॉजिटिव और 1 से छोटा हो। तो बहुत महत्वपूर्ण लिमिट और बेहद आसान। आपने x की वैल्यू
जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो a टू दी पावर x छोटा 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 होता जाता है, x टेंड्स टू इन्फाइनाइट पर ये 0 हो गया। तो लिमिट ऑफ a टू दी पावर x एज x टेंड्स टू इन्फाइनाइट बराबर 0। और देखते हैं सेकेंड लिमिट, लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स x टेंड्स टू 0, ये आपका e के बराबर आती है। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ये भी e के बराबर होती है। और अगर इसको जनरलाइज कर दें, x का गुणांक a कर दें आप यहाँ, लिमिट ऑफ 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 अपॉन x टेंड्स टू 0, तो ये e टू दी पावर a के बराबर हो जाएगा। और इधर लिमिट ऑफ 1 प्लस a अपॉन एक्स होल पावर x टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ये भी e टू दी पावर a के बराबर होगा। अब ये कैसे आ जाते हैं एक बार प्रूव कर लेते हैं, फिर आगे वाली लिखेंगे। तो लिमिट ऑफ a टू दी पावर x टेंड्स टू इन्फाइनाइट 0 जब आधार 1 से छोटा और पॉजिटिव हो, और लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन x टेंड्स टू 0, ये e के बराबर। x को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाता है लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x होल पावर x टेंड्स टू इन्फाइनाइट। दोनों लिमिट सेम है और इसको जनरलाइज कर दिया, x का गुणांक a लिख दिया है, तो ये e टू दी पावर a आ गया। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं अपन, लिमिट ऑफ 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 अपॉन x टेंड्स टू 0। अपन इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करते ही a बराबर 1 लिखेंगे तो उससे पहले वाली जो सेकंड नंबर पे लिखी थी वो प्रूफ हो जाएगी। कौन सी फॉर्म में देखते हैं, x बराबर 0 लिखें तो 1 प्लस 0 1 हो गया, तो ये 1 टू दी पावर इन्फाइनाइट फॉर्म हो गई। तो इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कैपिटल A इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0। टेकिंग लॉगरिथम बोथ दी साइड, दोनों साइड लॉग ले लें। लॉग लेने पर लॉग ऑफ a बराबर लिमिट ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 अपॉन x टेंड्स टू 0। लॉग ऑफ a टू दी पावर b लॉग a आता है, तो ये 1 अपॉन x आउटसाइड आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स अपॉन x टेंड्स टू 0। अब इस लिमिट को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। अब कौन सी फॉर्म हो गई, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गई। तो अपन आप ऐसा करते हैं, इसको प्रसार कर देते हैं, लिमिट ऑफ लॉग 1 प्लस ए एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का प्रसार जानते हैं। अब x के स्थान पर क्या है, ए एक्स, तो आ जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए एक्स होल क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई x टेंड्स टू 0। ऊपर से x कॉमन लिया और नीचे वाले x से कट कर दिया, तो x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी लिमिट, ये a आ जाएगी। यानी कि देयरफॉर लॉग ऑफ a बराबर a, दिस इम्प्लाइज a बराबर e टू दी पावर a। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0, ये e टू दी पावर a के बराबर, ये e टू दी पावर a हो गया। यही आपको प्रूव करना था। और जब a बराबर 1 लिख देंगे आप तब, और लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0, ये आपके पास e आ जाएगा। ये इस तरह से आपकी जो लिमिट थी वो प्रूफ हो गई। अब इसी को दोबारा ले लेते हैं। थर्ड लिमिट क्या लिखी थी अभी आपने, लिमिट ऑफ 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 अपॉन x टेंड्स टू 0। यहाँ क्या किया आपने, x बराबर 1 अपॉन y रखने पर 1 अपॉन x भी लिख सकते हैं, पर मैंने 1 अपॉन y लिख दिया है। तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट ऑफ 1 प्लस a अपॉन y, और ऊपर क्या आ गया y, और y टेंड्स टू इन्फाइनाइट,
जब x टेंस टू 0 है, x बराबर 1/y है तो y बराबर 1/x हो गया, x टेंस टू 0 है तो y टेंस टू इन्फाइनाइट हो गया। तो ये बराबर, ये तो अपने पास e टू दी पावर a था तो ये भी e टू दी पावर a होगा, यानी कि जो दूसरी लिमिट लिखी थी वो भी प्रूफ हो गई। और यहाँ a बराबर 1 लिख देंगे, 1 रखने पर क्या आ गया आपके पास, लिमिट ऑफ 1 + 1/y होल पावर बाई y टेंस टू इन्फाइनाइट, ये e के बराबर आ गया। और इसमें लिख देंगे तो 1 + x, और ये भी लिख सकते हैं ऊपर वाले को, उसको लिख देंगे तो क्या हो गया, यहाँ लिमिट ऑफ 1 + x होल पावर 1/x x टेंस टू 0, ये भी e के बराबर आ गया। तो इस तरह से जो लिमिट लिखी थी आपको वो सारी प्रूफ हो गई। अब आगे एक बार दोबारा देख लेते हैं इनको। ये लिखा है आपके पास लिमिट ऑफ a टू दी पावर x एज x टेंस टू इन्फाइनाइट 0 जब बेस 1 से छोटा हो, और ये इन्फाइनाइट जब बेस 1 से बड़ा होगा। बेस 1 से बड़ा होगा तो इनका ग्राफ आप जानते हैं, इनका ग्राफ कैसे चलता है, y बराबर a टू दी पावर x का ग्राफ वो इस तरह से चलता है। ये 0,1 पॉइंट था, ये y बराबर a टू दी पावर x का ग्राफ है जब बेस 1 से ज़्यादा है, यानी कि जैसे जैसे आप राइट साइड में जाएंगे ग्राफ ऊपर 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 जा रहा है, यानी x टेंस टू इन्फाइनाइट पर a टू दी पावर x टेंस टू इन्फाइनाइट। तो ये सेकंड, पहले वाला केस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर दोबारा ये लिख दिया लिमिट ऑफ 1 + 1/x x होल पावर x टेंस टू इन्फाइनाइट e के बराबर, अभी प्रूफ किया है आपने। लिमिट ऑफ 1 + x होल पावर 1/x x टेंस टू 0, ये भी e। फिर आपने वो जनरलाइज कर दिया लिमिट ऑफ 1 + a/x होल पावर x, ये e टू दी पावर a के बराबर हो गया। और लिमिट ऑफ 1 + ax होल पावर 1/x x टेंस टू 0, ये भी e टू दी पावर a, अभी प्रूफ हो गई। इन पर आधारित ये d बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई फार्मूला नहीं है लेकिन रिजल्ट है, अपन इसको फार्मूले की तरह काम में लेंगे। लिमिट ऑफ x + a/x + b होल पावर x + c एज x टेंस टू इन्फाइनाइट e टू दी पावर a - b, अभी अपन प्रूफ कर लेंगे इनकी हेल्प से। और एक नीचे लिखा है लिमिट ऑफ fx पावर gx एज x टेंस टू a, ये हो जाता है e टू दी पावर लिमिट ऑफ fx - 1 ब्रैकेट क्लोज gx एज x टेंस टू a, या कब, जब ये 1 टू दी पावर इन्फाइनाइट वाली फॉर्म हो तब। ये नीचे लिखा है कि fx बराबर 1 और लिमिट ऑफ gx टेंस टू इन्फाइनाइट x टेंस टू a पर। तो ये आपकी लिमिट्स हैं, इनको एक दो नीचे जो d और e नंबर पर लिखिए, इनको और देख लेते हैं एक बार। लिमिट ऑफ x + a/x + b होल पावर x + c एज x टेंस टू इन्फाइनाइट। अब ये देखें कौन सी फॉर्म है, पहले तो ये देखें, ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास लिखा है x + a/x + b, ये x टेंस टू इन्फाइनाइट पर कितना है देखें ज़रा, ये आपका 1/1 1 के बराबर है। ऊपर नीचे समान घात के व्यंजकों और जो तो सबसे बड़ी घात के जो गुणांक होते हैं उनका अनुपात आता है, तो 1/1 1 के बराबर हो गई, यानी कि बेस x टेंस टू इन्फाइनाइट पर 1 होगा और ऊपर इन्फाइनाइट, तो कौन सी फॉर्म हो गई है, 1 टू दी पावर इन्फाइनाइट फॉर्म हो गई, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रखी है। अब इसको लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अपन ऐसा करते हैं, इस लिमिट को दो लिमिट में चेंज कर देते हैं। लिमिट ऑफ x + a/x + b होल पावर x इंटू लिमिट ऑफ x + a/x + b होल पावर c x टेंस टू इन्फाइनाइट आ गया दोनों जगह। अब पहली वाली लिमिट में क्या करते हैं, ऊपर भी x से डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये दो लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ऊपर लिख दिया आपने लिमिट ऑफ 1 + a/x होल पावर x एज x टेंस टू इन्फाइनाइट, और नीचे क्या आ गया आपके पास, नीचे आ गया लिमिट ऑफ 1 + b/x होल पावर x एज x टेंस टू इन्फाइनाइट, और इसको क्या लिखा आपने, लिमिट ऑफ 1 + a/x अपॉन 1 + b/x होल पावर c एज x टेंस टू इन्फाइनाइट।
अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये अपनी जो जान पहचान वाली लिमिट है उसमें कन्वर्ट हो गया, नॉन लिमिट्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देख सकते हैं 1 + a/x होल पावर x, x टेंड्स टू इन्फिनिट, ये तो आपने थोड़ी देर पहले लिखा था अभी, ये तो e⁴ के बराबर है। और नीचे भी तो वही है, नीचे a के स्थान पर b लिखा है तो नीचे हो गया e⁴b, और यहाँ ब्रैकेट में 1 + 0/1 + 0 होल पावर c, यानी ये e⁴a-b हो गया। यानी जब फंक्शन ये नॉन लिमिट में आपने कन्वर्ट कर दिया तो ऊपर वाली लिमिट e⁴1/a हो गई, e⁴a, और नीचे वाली लिमिट e⁴b, e⁴a/e⁴b, e⁴a-b, ये 1 हो गई। तो फाइनली जो आपने लिखा हुआ था ये लिमिट किसके बराबर आ गई, e⁴a-b। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं है लेकिन आप फॉर्मूले की तरह याद करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं इस पे आधारित लिखता हूँ एग्जाम्पल, और आप देखेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन में ये आते हैं लिमिट ऑफ x + 3/x + 5 होल पावर x + 6 एज x टेंड्स टू इन्फिनिट, वही 1⁻∞ वाली फॉर्म में। अभी आपने लिखा था लिमिट ऑफ x + a/x + b होल पावर x + c एज x टेंड्स टू इन्फिनिट इक्वल टू e⁴a-b। a के लिए 3 है, b के लिए 5 है, c के लिए 6 है, तो डायरेक्ट आपने लिख दिया e⁻3 - 5 यानी कि e⁻−2। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक और लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ x² + 5/x² - 5 होल पावर x² x टेंड्स टू इन्फिनिट। अब यहाँ x के लिए x² लिख दिया है, x टेंड्स टू इन्फिनिट पर x² भी इन्फिनिट की ओर जाता है, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं e⁵ -5 यानी e⁻10। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप इस फार्मूले को अप्लाई करके कर सकते हैं। फार्मूला नहीं है, रिजल्ट है, क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप फार्मूले की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लेते हैं f(x)(gx), लिमिट ऑफ f(x)(gx) एज x टेंड्स टू a। कौन सी फॉर्म, जब 1⁻∞ हो। लिमिट ऑफ f(x)(gx) एज x टेंड्स टू a, ये पहले से आपने लिख रखा है। इस तरह के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। sin x/x, लिमिट ऑफ sin x/x होल पावर 1/x² एज x टेंड्स टू 0। कौन सी फॉर्म है ये, 1⁻∞ फॉर्म है। तो इस तरह की फॉर्म के लिए इसको आप प्रूव करना चाहते हैं, तो आपने एज्यूम कर लिया अब कि सपोज f(x) बराबर 1 + 5x, इसलिए x टेंड्स टू a पर 5x टेंड्स टू, अब ये बताना है आपको x टेंड्स टू a पर 5x टेंड्स टू कितना होगा। ये आपको पता है x टेंड्स टू a पर f(x) टेंड्स टू 1 है, क्यों, क्योंकि 1⁻∞ है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। x टेंड्स टू 0 पर sin x/x कितना है, 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो वही यहाँ है f(x) x टेंड्स टू a पर 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो x टेंड्स टू a पर f(x) तो 1 है। अब यहाँ तो 1 लिख देंगे। अब ये 1 बराबर 1 प्लस समथिंग, अब वो समथिंग क्या हो कि 1 में जोड़ें और 1 के बराबर यह है निश्चित रूप से 0, तो 5x टेंड्स टू 0। दोबारा से देखें, लिमिट ऑफ f(x)(gx) x टेंड्स टू a 1⁻∞ फॉर्म में, इसका मतलब x टेंड्स टू a पर f(x) टेंड्स टू 1 और gx टेंड्स टू इन्फिनिट है। अब आपने एज्यूम कर लिया f(x) बराबर 1 + 5x। अब x टेंड्स टू a लिमिट लगाएंगे तो इधर तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 प्लस समथिंग आएगा। अब वो समथिंग क्या हो कि 1 बराबर 1 प्लस आ जाए, तो वो समथिंग निश्चित रूप से 0 होना चाहिए, क्योंकि 1 + 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो इसका मतलब x टेंड्स टू a पर 5x टेंड्स टू 0 आ गया। अब अपन उस लिमिट को लेते हैं। अब f लिमिट ऑफ f(x)(gx) एज x टेंड्स टू a, इसको क्या लिख दिया आपने, 1 + 5x होल पावर gx एज x टेंड्स टू a।
अब यहाँ से ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे से। हाँ, ये आ गया आपके पास लिमिट ऑफ x टेंस टू a पर फाई x टेंस टू तो 0 है, वो आपको पहले से पता है। अब इसको कैसे लिखा आपने, लिमिट ऑफ 1 प्लस फाई एक्स होल पावर 1/5x। अब यहाँ 1/5x तो था नहीं, लेकिन फिर भी आपने लिख दिया तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ भी पावर 5x लगानी होगी, और gx पहले से था। x टेंस टू a, x टेंस टू a पर आपको पता है 5x टेंस टू क्या है, 5x टेंस टू 0 है। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर लिमिट है वो देखें, 1 प्लस 5x होल पावर 1/5x, 5x टेंस टू 0, वो तो e के बराबर हो गई। तो फाइनली क्या लिख देंगे इसको आप, लिमिट ऑफ e टू दी पावर 5x इंटू gx, और 5x टेंस टू 0, ये आप कह सकते हैं x टेंस टू a, ये इसके बराबर हो गई। fx क्या था, fx बराबर 1 प्लस 5x था, तो 5x कितना हो गया, fx माइनस 1, यानी इसको दोबारा लिख देंगे आप, लिमिट ऑफ e टू दी पावर fx माइनस 1 इंटू gx एज x टेंस टू a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोबारा से, e टू दी पावर लिमिट ऑफ fx माइनस 1 इंटू gx एज x टेंस टू a। आसान सा प्रूफ है, जो पहले लिमिट थी उन्हीं को काम में लेके आपने प्रूफ कर लिया, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें इसको कि लिमिट ऑफ fx पावर gx एज x टेंस टू a, जब 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो तो आप बराबर लिख देंगे उसको e टू दी पावर लिमिट ऑफ ब्रैकेट fx माइनस 1 इंटू gx। लिमिट यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन में लिमिट देखी थी आपने एक थ्योरम। तो इस तरह से ये इसके बराबर प्रूफ हो गया। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं आप। अब ये क्वेश्चन देखते हैं आप, क्या है क्वेश्चन, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1/x स्क्वायर x टेंस टू 0, और किसके बराबर आ रहा है आंसर, e टू दी पावर माइनस 1/6। तो आंसर की बात बाद में, पहले आप उसको प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1/x स्क्वायर एज x टेंस टू 0। दोबारा मैं साइड में लिख देता हूँ फिर इसको, लिमिट ऑफ fx पावर gx एज x टेंस टू a, कब, जब ये 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो, किसके बराबर हो जाएगा, e टू दी पावर लिमिट ऑफ fx माइनस 1 इंटू gx एज x टेंस टू a, इसके बराबर है। अब fx ये 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म में दिखाई दे ही रही है आपको, और साइन एक्स अपॉन एक्स x टेंस टू 0 पर 1 है, तो fx बराबर क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसको क्या लिख दें, इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू gx, gx कितना हो गया, 1/x स्क्वायर हो गया, x टेंस टू 0। अब यहाँ x एलसीएम ले लेते हैं, x एलसीएम ले लेते हैं, तो किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ जाएगा फिर आपके पास e टू दी पावर लिमिट ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर पहले से, तो ये एक्स क्यूब हो गया फिर आपके पास एज x टेंस टू 0। ये लिमिट तो पहले की हुई है आपने, फिर भी दोबारा कर लेते हैं। दिस इक्वल टू e टू दी पावर लिमिट ऑफ साइन एक्स को एक्सपेंड कर दिया, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस x अपॉन एक्स क्यूब, और x टेंस टू 0। अब ऊपर देखें, x कैंसिल हो गया, x के ऊपर से कॉमन ले लिया आपने, e टू दी पावर लिमिट ऑफ एक्स क्यू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 1/6 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और नीचे भी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, x टेंस टू 0।
तो कितना आ गया ये e टू दी पावर माइनस 1/6 आ गया। तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू 0, वो लिमिट कौन सी थी, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म की थी और वो इससे सॉल्व होकर कर लिया आपने। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया ऐसी फॉर्म पर। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन आप कर रहे हैं। लिमिट ऑफ a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x अपॉन 2 होल पावर 1 अपॉन x एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट ए बी के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, x बराबर 0 रखें, a टू दी पावर 0 1 प्लस b टू दी पावर 0 1 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 1 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो गई। तो दोबारा से प्रूफ करते हैं आप इसे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, लिमिट ऑफ a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x अपॉन 2 होल पावर 1 अपॉन x एज x टेंस टू 0। कौन सी फॉर्म है ये, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म में। तो इसको क्या लिखा फिर, 1 कौन सा है, a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x अपॉन 2, ये x टेंस टू 0 पर 1 है। तो फिर उसी को काम में ले लेते हैं आप, e टू दी पावर लिमिट ऑफ fx माइनस 1 यानी a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू जी एक्स 1 अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0। अब दोबारा लिख दिया है इसको, e टू दी पावर लिमिट ऑफ 2 एलसीएम ले लिया, तो a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 को माइनस 1 लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा देखें ज़रा, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 2 एक्स टेंस टू 0, या 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं यहाँ 1 अपॉन 2। देखें सही लिखा है क्या, a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x अपॉन 2 माइनस 1 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आ गया, माइनस 2 को माइनस 1 लिख लिया, इंटू 1 अपॉन एक्स था, दोनों के नीचे x लगा दिया। अब ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपने याद कर रखा है पहले से। लिमिट ऑफ a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 लॉग a के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया e टू दी पावर 1/2 लॉग a प्लस लॉग b। लॉग a प्लस लॉग b होता है लॉग ए बी, तो e टू दी पावर 1/2 लॉग ए बी। ये हो गया आपके पास e टू दी पावर लॉग ऑफ अंडर रूट ए बी, और e टू दी पावर लॉग ऑफ फंक्शन सिंपल फंक्शन के बराबर होता है, तो ये अंडर रूट ए बी के बराबर हो गया। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x अपॉन 2 होल पावर 1 अपॉन x एज x टेंस टू 0, ये अंडर रूट ए बी के बराबर आ गया। स्टैंडर्ड लिमिट है, मानक परिणाम की तरह इसको भी आप याद करके रखेंगे। और इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन इसी में बढ़ा देता हूँ। ये एग्जाम्पल लिखा है, इसको नंबर 1 लिख देते हैं। सेकंड, लिमिट ऑफ, अभी यहाँ 2 पद दे रखे हैं, a टू दी पावर x b टू दी पावर x 2 से ज़्यादा हूँ, a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x अपॉन 3 होल पावर 1 अपॉन x x टेंस टू 0। ये आपका क्यूब रूट ऑफ ए बी सी आ जाएगा। और अगर इसी में मैं थर्ड नंबर लिख दूं, थर्ड नंबर लिमिट ऑफ ए टू दी पावर एक्स प्लस बी टू दी पावर एक्स प्लस सी टू दी पावर एक्स प्लस डी टू दी पावर एक्स अपॉन 4 एज एक्स टेंस टू 0 पावर 1/x, तो यह आ जाएगा 4th रूट ऑफ ए बी सी डी। और इसको और आगे लिख दें, एक और लिख दूं, n टर्म लिख दें। देख सकते हैं बिल्कुल सिमेट्री से चल रहा है, और जैसे पहले वाला a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x वाला प्रूफ किया है, उसी तरह से ये प्रूफ होगा, उसी तरह से नेक्स्ट प्रूफ होगा, और इसी तरह से ये a1 पावर x a2 पावर x प्लस a3 पावर x प्लस डॉट 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 an पावर x अपॉन n होल पावर 1 अपॉन x एज x टेंस टू 0।
तो ये बराबर आएगा अपने पास nth रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an। और जैसा पहले बताया था a टू दी पावर x a बेस की तरह है, यहाँ सारे बेस हैं तो बेस कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, लिखें या नहीं लिखें तो आपको अंडरस्टूड है। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ai ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i, सभी i के लिए बेस कैसे हैं, पॉजिटिव। जब अपन फंक्शन पढ़ रहे थे तब आपको बताया गया था a टू दी पावर x बेस उसमें हमेशा पॉजिटिव होगा और अदर देन 1 होता है, तो ये सारे आपके पॉजिटिव जो बेस की कंडीशन है वो लागू होगी। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरह इनको आप लर्न करके रखेंगे। फिर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आया आपका, ये दे रखा है यदि लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स बराबर ई क्यू देन एफ एक्स इक्वल टू वाट। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है और एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म अपन कर रहे हैं उन्हीं पर डिपेंड है। तो देखें 1 प्लस एक्स किस तरह से करेंगे आप। ये आपने रिजल्ट जो पढ़ रखा है, मैं एक बार दोबारा इधर साइड में लिखता हूँ। आपने पढ़ रखा है 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंस टू 0, ये बराबर होता है ई टू दी पावर ए। ये है। अब इस लिमिट को दोबारा लिखते हैं आप, लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंस टू 0, ये किसके बराबर हो गया, ई टू दी पावर 3 के बराबर हो गया। आपने ये भी पढ़ रखा है और इसके साथ साथ ये भी पढ़ रखा है, लिमिट ऑफ 1 प्लस ए अपॉन एक्स होल पावर एक्स और एक्स टेंस टू इन्फिनिट, ये भी ई के बराबर होता है। लेकिन अपनी लिमिट कौन सी है, जो पहले लिखा था उसी फॉर्म में है, 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर ए। यहाँ ई टू दी पावर 3 दे रखा है, एक्स टेंस टू 0 है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये किसके बराबर होना चाहिए, इससे कंपेयर करके देखें। ई टू दी पावर ए कब आता है, जब यहाँ ए एक्स लिखा हो, ये ए एक्स होगा तब ई टू दी पावर ए आता है। तो इसकी मानक सीमा से तुलना करें, तो इसलिए कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड लिमिट लिख देता हूँ। इसकी मानक सीमा से तुलना करने पर, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमा से तुलना करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर 3x आ गया। ए एक्स होगा तो ई टू दी पावर ए आएगा, ये सारा 3x होता तब ई टू दी पावर 3 आएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फाइनली कितना आ गया, एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर आ गया। अगर ये 2x स्क्वायर लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन एक्स 3x, और 3x आएगा ई टू दी पावर 3 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या रहा आपका, आंसर ये आया एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर। बिना अगर कैलकुलेशन नहीं करते आप तो ऑप्शन से भी रख के देख सकते थे। ऑप्शन में 2x दे रखा था, 2x रखते तब नहीं आता, -4x से भी नहीं आता, 2x स्क्वायर रखते तब आ जाता। अगर एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर रखते तो कितना आता, x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स 2x प्लस एक्स 3x। तो फाइनली ये क्या बन जाता है, इसको रखने से 1 प्लस 3x होल पावर 1 अपॉन एक्स बन जाता। और इसकी लिमिट आपको पता है ई टू दी पावर 3 है, तो सीधे ऑप्शन से देख के भी कर सकते हैं। ये तो आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में सीधे ऑप्शन रख के आप कर सकते थे। और आंसर आ रहा है आपका एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर। फिर आगे देखते, एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तो अभी आपने किया था, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। लिमिट एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, सीमा का मूल्य इसके बराबर है, किसके बराबर है, लिमिट ऑफ एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। अभी आपने पढ़ा था, देखें वही क्वेश्चन है या अलग है। अगर आप इसको लेते हैं यहाँ से लिख दें तो किसके बराबर हो गया ये, लिमिट ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। एक्स टेंस टू क्या दे रखा है, इनफाइनाइट दे रखा है,
x टेंस टू इन्फाइनाइट है तो 1/x टेंस टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी ये तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 हो गई। दोबारा लिख सकते हैं इसको आप, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंस टू 0। ये तो जान पहचान वाली लिमिट है, बहुत बार की हुई है। किसके बराबर आ गया, 1। तो ये आंसर 1 आ गया आपका। यानी साइन ऑफ, अगेन लिमिट ऑफ x साइन 1/x, x टेंस टू इन्फाइनाइट। अगर x टेंस टू 0 होता तब तो ये 0 के बराबर आता, पहले किया हुआ है आपने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया और आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ x साइन 1/x एज x टेंस टू इन्फाइनाइट इज इक्वल टू, तो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। वहाँ x टेंस टू 0 था, वो लर्न करने के लिए कहा था, तो 0 लर्न हो, ऐसा नहीं है कि सीधे टूट पड़ेंगे 0। तो उसमें देखेंगे x टेंस टू 0 है या x टेंस टू इन्फाइनाइट। अब एक दो रिजल्ट्स और देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं आपके। यदि a1 a2 a3 डॉट 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 an समांतर श्रेणी में हो और इसका सार्वंतर d हो, तब लिमिट ऑफ ब्रैकेट 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस 1/a3 a4 प्लस डॉट 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 1/an माइनस 1 an इक्वल टू 1/d इंटू a1। ये आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब AP पढ़ते हैं तब इस तरह का रिजल्ट आपने प्रूव किया होगा वहाँ, अगर नहीं किया है तो अभी प्रूव कर देते हैं, पर पहले से आप इसको लर्न करके रखें। a1 a2 a3 डॉट 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 an ये AP में है, तब दो पदों को मिला के एक पद बना दिया और फिर लिमिट ले ली, लिमिट ऑफ ब्रैकेट 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस 1/a3 a4 प्लस डॉट 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 1/an माइनस 1 an दिस इक्वल टू 1/d इंटू an। तो पहले तो एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसको देख के सीधा, और आंसर बता दें आप इसको। लिमिट ऑफ 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिख देते हैं आप n पद या n माइनस 1 पद, कुछ भी लिख देंगे, एज n टेंस टू इन्फाइनाइट। तो देखें जिन पदों से ये टर्म बन रही हैं 1 4 7 10 इस तरह से आ रहे हैं, ये तो AP में दिखाई दे रहे हैं, AP में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म तो कौन सा है, 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। तो क्या आ गया आंसर, इसको देख के लिख देंगे 1/3 इंटू 1 1/3 आ गया। और देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये आ गया आपका, लिमिट ऑफ 1/2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 एंड सो ऑन, एन टर्म्स दे दिया है। अब AP के टर्म देख सकते हैं आप, इसमें क्या लिख रहा है, 2। इसमें जो टर्म दिखाई दे रही हैं कौन कौन सी दे रही हैं आपको, 2 5 8 11, वो भी देख सकते हैं आप, AP है। फर्स्ट टर्म तो क्या है, 2 है, और कॉमन रेशो क्या है, 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/d इंटू a, 1/6 आ गया, ये आ गया। तो ये आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन से करना चाहें तो कैलकुलेशन से करते हैं इसी को। देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है उसी क्वेश्चन को लेते हैं आप। पहले तो इसमें दे रखा है कि n टर्म्स हैं, तो nवां पद लिख देते हैं। यहाँ AP में क्या है, पहला पद तो आपका a बराबर 2 है, d बराबर क्या है आपका 3 है, तो tn कितना आ जाएगा इसमें, tn आ जाएगा अपने पास 2 प्लस, इस साइड लिख देता हूँ ज़रा, tn आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी कि 3n माइनस 1 आ गया। और इसके बाद tn प्लस 1 कितना आ जाएगा, फिर 3 और ऐड कर देंगे, 3n प्लस 2 आ जाएगा। तो ये रखा। तो इस सीरीज को अगर लिखेंगे आप यहाँ पर तो कितना आएगा, लिमिट ऑफ 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस, अब यहाँ nवां पद लिखेंगे। पहले पद में पहला दूसरा, दूसरे में दूसरा तीसरा, तीसरे में तीसरा चौथा। nवां पद जो इस सीरीज का बनेगा उसमें क्या आएगा, tn और tn प्लस 1। तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, ये आया।
बिल्कुल AP का nवां पद आप लिख सकते हैं आसानी से। और यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो n बराबर रख के देख लें, n बराबर 1 रखें। पहला पद आ रहा है क्या, ज़रा चेक करें। n बराबर 1 रखने पर पहला पद आ रहा है 2 5, n बराबर 2 रखने पर ये वाला आ रहा है, देखें चेक कर लें आप। n बराबर 2 रखेंगे तो 3n - 1 5 बन जाएगा और 3n + 2 8 बन जाएगा। n बराबर 3 रखने पर 8 11 बन रहा है। इसका मतलब आपने nवां पद सही रखा है। और किस तरह से, जो TN AP का nवां पद आपको पता है क्या आता है, a + n - 1 × d। अब यहाँ लिमिट को सॉल्व करने की बात है तो आपने क्या किया, अब यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी में और 3 से नीचे कर दिया 1/3। क्या किया आपने, कॉमन डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाहर वाला 1/3 तो ऐसे ही रखा आपने। अब ये देखें ऊपर 3 है और नीचे 2 × 5 है, 5 और 2 का डिफरेंस भी यही है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 - 1/5। देखें ज़रा चेक करके, 1/2 - 1/5, 5 - 2/2 × 5 आएगा। इस 3 को 8 - 5 लिख सकते हैं, 8 - 5 लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/5 - 1/8। ये आ जाएगा 1/8 - 1/11। और इसी तरह से लास्ट में आ जाएगा ये 1/3n - 1 -1/3n + 2। चेक कर लें सभी टर्म को, आपके सब बराबर लिखा है क्या आपने। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो जो रिज़ल्ट लिखा है उसको फॉर्मूले की तरह काम में लेना है। एक बार उसको प्रूव कर लेंगे उससे ये आ जाएगा। हाँ, तो 1/2 - 1/5 3/2 × 5 आ रहा है। 1/5 - 1/8 3/5 × 8 आ रहा है। 1/8 - 1/11 3/8 × 11 आ रहा है। और इसी तरह से लास्ट टर्म से 3/3n - 1 × 3n - 2 आ रहा है। अब आप देखें इसमें कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही हैं। जो क्रमागत जो पद दे रखे हैं, यहाँ -1/5, यहाँ +1/5, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/8 माइनस और प्लस, -1/11, इधर 1/11 आएगा। इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, 1/3 ब्रैकेट 1/2 - 1/3n + 2। ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या जाएगा आपका 1/3 ब्रैकेट 1/2 - 0 यानी कि 1/6 आ गया। यही क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख रहे थे, यही आपने ऐसे लिख दिया। तो उस रिजल्ट पे डिपेंड एक ये क्वेश्चन हो गया। अब आप उस रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। रिजल्ट क्या दे रखा था आपके पास, ये रिजल्ट था। A1 A2 A3 किस में, AP में है। यहाँ अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जैसे पहले कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से D से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और D से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1/D। अभी यहाँ लगा देता हूँ 1/D, ये हो गया। अब ये 1/D को तो आउटसाइड रखा और यहाँ देखते हैं फिर पहला लिखा है फर्स्ट टर्म में D लिखा है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस समांतर श्रेणी के किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद घटा देते हैं। तो पहले वाले D को लिखते हैं आप A2 - A1 और नीचे लिखा A1 × A2। दूसरे वाले D को लिखा आपने A3 - A2 और नीचे आपके पास है A2 × A3। इसी तरह से थर्ड D को लिखा आपने A4 - A3 और नीचे क्या है A3 × A4। और इसी तरह से लास्ट वाले पद को लिखा AN - 1 और नीचे AN - 1 × AN। अब ये न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते हैं, अंश को तोड़ देते हैं। A2/A1 A2 1/A1 आएगा और A1/A1 A2 1/A2 आएगा। दोबारा से देखें, लिमिट ऑफ 1/D ये आ गया 1/A1 - 1/A2 प्लस ये आ गया 1/A2 - 1/A3 प्लस ये आ गया 1/A3 - 1/A4।
एंड सो ऑन। लास्ट में आ गया 1/an माइनस 1 माइनस 1/an, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जैसे पहले न्यूमेरिकल में टर्म कैंसिल हो रही थी, ऐसे ही इसमें कैंसिल हो जाएंगी। देख सकते हैं आप 1/a2 माइनस में और ये प्लस में, माइनस 1/a3 प्लस 1/a3, माइनस 1/a4 यहाँ प्लस 1/a4, यहाँ माइनस 1/an माइनस 1 प्लस। तो ये सारे जो अपोजिट साइन के हैं वो आपके कैंसिल हो गए। तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट ऑफ 1/d ब्रैकेट 1/a1 माइनस 1/an, और an को क्या लिख सकते हैं आप, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। an को लिख देता हूँ मैं, आपको सबको याद होगा समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि यहाँ n आ गया इसलिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये 0 हो जाएगा। तो 1/d 1/a1 माइनस 0, यानी फाइनली आ गया 1/d इंटू a1, यही लिखा हुआ था। तो अब इसको आप प्रूफ कर लिया है। वैसे आपको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, जिन लोगों ने प्रोग्रेशन पढ़ी है और याद है वहाँ भी अपन ये रिजल्ट प्रूफ करते हैं। जिनके पास प्रोग्रेशंस की सीट दे रखी है वहाँ देखेंगे प्रोग्रेशंस वाले में, और जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनके लिए यूथफुल फार्मूले वाली सीट दे रखी है, वहाँ AP का एक वो रिजल्ट्स दे रखे हैं, तो वहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप ये रिजल्ट आप लर्न करके रखेंगे ये लिमिट वाले केस में। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक GP वाले केस में भी रिजल्ट आता है। GP का आपको पहले से पता है, याद है सभी को। यदि AR स्क्वायर एंड सो ऑन ये इनफाइनाइट GP हो तो n टर्म्स का सम तो कितना आता है, n टर्म्स का सम आता है A1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये Sn आ गया। अगर यहाँ लिमिट ले देते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर ये बेस पॉजिटिव 1 से छोटा है, न्यूमेरिकली 1 से छोटा हो तो पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाता है अपने पास A/1 माइनस r। कब, जब ये रेशो आपका न्यूमेरिकली 1 से छोटा हो। ये आप पहले से जानते हैं और अब ये क्वेश्चन में डिस्कस किया था लिमिट में स्टार्टिंग में। तो अब ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे, लिमिट ऑफ a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 AR टू दी पावर n माइनस 1 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 माइनस r प्रोवाइडेड कॉमन रेशो इज लेस देन 1, न्यूमेरिकली लेस देन 1। इस पर एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखें GP है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, कॉमन रेशो भी 1/3, फर्स्ट टर्म तो 1/3 हो गया, कॉमन रेशो 1 से लेस हो गया। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास A/1 माइनस r, तो यानी कि 1/2 हो गया। तो इस तरह से लिमिट्स के आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए, उन पे थ्योरम्स कर लिए आपने, अलग अलग तरह की किस किस तरह से अपन लिमिट निकाल सकते हैं वो किया है। बाकी अभी और बचा है शेष अगली क्लास में करते हैं। 1 साइडेड लिमिट्स बची हैं अभी, और 1-2 लिमिट्स और हैं इसमें मेथड, वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। फिर सभी को नमस्कार।